हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड द रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2। इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी इज। और ये जो क्वेश्चन है गाइस ये आ रखा है AIPMT मेंस 2011 में। और यहाँ पे गाइस हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस हम जानते हैं कि जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है ये टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो गाइस इस क्वेश्चन में इस वक्त हमें टोटल डिस्टेंस तो पता है जो कि है x मीटर, लेकिन कैसे हमें टोटल टाइम नहीं पता। तो अब हम ट्राई करेंगे इसी को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम कि पहले हम दोनों केसेस में टाइम को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जब पार्टिकल की जो वेलोसिटी v1 है और जब पार्टिकल की वेलोसिटी v2 है, तो हम इन दोनों केसेस में फाइंड आउट करेंगे कि टाइम कितना लगा, ठीक है, ये हाफ डिस्टेंस को कवर करने में। तो पहले हम केस 1 लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डिस्टेंस ले लेंगे x/2 मीटर, वेलोसिटी लेंगे v1, टाइम t1। यहाँ पे मैं t1 सिंबल यूज़ कर रहा हूँ और इसे तो हमें फाइंड आउट करना है और हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। तो गाइस जो टाइम है वो हो जाएगा हमारा t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है गाइस हमारा x/2, वेलोसिटी हमारी v1। तो यहाँ से जो t1 आ रहा है वो आ रहा है x अपॉन में 2v1, ये आ गया हमारा t1। अब हम इसी तरह दूसरे केस में t2 को फाइंड आउट करेंगे, टाइम को ही, ठीक है गाइस। और यहाँ सेकेंड केस में मैं जो टाइम है इसके लिए जो सिंबल यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ t2। तो हमारा जो डिस्टेंस दे रखा है क्वेश्चन में वो हमें दे रखा है x/2 मीटर, वेलोसिटी ये हमें दे रखी है v2। हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। डिस्टेंस की जगह पुट कर देंगे हम x/2, वेलोसिटी की जगह पुट करेंगे v2। तो यहाँ से जो हमारा t2 आ रहा है ये आ रहा है x/2 इंटू v2, ठीक है, ये आ रहा है। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे टोटल टाइम। तो टोटल टाइम को फाइंड आउट करने के लिए हम t1 प्लस t2 को ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। तो जो हमारा टोटल टाइम आ रहा है वो आ रहा है x/2 ब्रैकेट में 1 अपॉन में v1 प्लस 1 अपॉन में v2 ब्रैकेट क्लोज। अब गाइज हम एवरेज स्पीड फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हमें पहले ही पता था जो कि था x, ठीक है गाइज। और हमने टोटल टाइम निकाला है जो क्या है x/2 ब्रैकेट में 1 अपॉन में v1 प्लस 1 अपॉन में v2 ब्रैकेट क्लोज। तो हम इसको अब जब सोल्व कर लेंगे तो जो हमारा एवरेज स्पीड आएगा वो आएगा 2 अपॉन में 1 अपॉन में v1 प्लस 1 अपॉन में v2। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो ये x है ये x कट जाएगा और जो ये 2 है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ लिख दिया गया है। अब गाइस इसको सोल्व कर लेंगे, जब 1 अपॉन में v1 प्लस 1 अपॉन में v2 को आप सोल्व करोगे तो आपका आएगा v1 प्लस v2 अपॉन में v1 इंटू v2, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया। और जो न्यूमरेटर है ऊपर यहाँ 2 ही रह जाएगा। तो अब जो एवरेज स्पीड आ रही है वो आएगी 2 इंटू v1 इंटू v2 अपॉन में v1 प्लस v2। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा इस ऑप्शन नंबर 4। और अगर आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइज।